महाकारुणिक करुणा के सागर लोक विदु तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोध सत बाबा साहब, परम पूज्य अशोक सम्राट महान और परम पूज्य गुरु जी के चरणों में सिर से वंदना करते हुए मंच पे आसीन पूज्य भिक्षु संघ को वंदना करते हुए इस धर्म सभा में आए हुए तमाम गांव से, तमाम जनपद से, तमाम प्रदेशों से हम सभी लोगों के स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जिस महान पुरुष की जयंती कह लीजिए, धम्म विजय दशमी, जिन्होंने धर्म पे विजय हासिल कर लिया, उसकी जयंती में आप सभी लोग आए हुए हैं, तो कृपया उस बारे में आप लोग जान लें, जान करके जाएं कि हम किस महापुरुष की जयंती मनाने गए थे और किस तरीके से मनाया जाना चाहिए। तो ये है परम पूज्य गुरु जी ने अपनी किताबों में लिखा, उसे नोट करके आपको बता रहा हूँ कि बुद्ध धर्म में धम्म विजय दशमी का महत्व। बुद्ध धर्म में धम्म विजय दशमी का महत्व। हम भारतीय बौद्ध क्वार मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को धम्म विजय दशमी समारोह का आयोजन करते हैं। कब करते हैं? हम भारतीय बौद्ध क्वार मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को धम्म विजय दशमी समारोह का आयोजन करते हैं। थोड़ा परिचय आप सब जानें। अशोक सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, पौत्र किसको कहते हैं? नाती को कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने सम्राट शब्द हासिल किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य, और वंश परंपरा के अनुसार उनके पुत्र राजा बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक सम्राट महान राजा बिंदुसार के पुत्र थे। जम्बूद्वीपेश्वर अशोक, पूरे जम्बूद्वीप पे शासन करने वाला अशोक सम्राट महान के बारे में आप लोग जानें। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र का नगर सोन तथा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था। 9.5 मील लंबा और 1.25 मील चौड़ा है। इसके चारों तरफ 600 फीट चौड़ी और 45 फीट गहरी खाई थी। उनके महल के चारों तरफ, राजाओं का महल कैसे होता था? तमाम राजा, ये राजा का लक्षण हुआ करता है 16, परम पूज्य गुरु जी ने 16 वाक्य हम लोगों को लिखाया है, और 16 वाक्य में यह भी एक है कि राजा का अपने राज्य से कभी पेट नहीं भरता है, इस नाते दूसरे राज्य पे आक्रमण करके वो विजय हासिल करते हैं। इस तरीके से परम पूज्य गुरु जी ने लिखवाया है। यहाँ भी है, आप लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं। इस नाते परम पूज्य अशोक सम्राट महान दूसरे राज्य पे चढ़ाई करके और हासिल करते थे। ये उनका लक्षण था, ये राजाओं का लक्षण होता है। तो राजाओं का किला, राजाओं का महल किस तरीके से होता है कि राजाओं का महल के चारों तरफ खाई होती है, और खाई होती है, एक दो तरफ उनका जो है आने जाने का रास्ता होता है, वहाँ भी पहरेदार होते हैं। इस तरीके से शासन करने का प्रणाली है, शासन करने का ढंग है, शासन करने का नियम है। फाटक, दीवार में 64 फाटक और 570 बुर्ज, बुर्ज का मतलब किला होता है, किला बने थे। 30 सदस्यों की सभासद, 30 सदस्यों की सभासद थी। 30 सदस्यों का मतलब 30 मंत्री थे। शासन चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है, तो उसमें योग्य मंत्री 30 से और 6 समितियों में बराबर विभक्त किया गया था। 6 समितियां थीं, 6 5 30। एक समिति में 5 सदस्य निर्धारित किए गए थे। आज भी परम पूज्य बोध सत बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख करके ये सिद्ध कर दिया कि जितने भी शासन होते हैं सब समितियों को बना करके अपना शासन करते हैं। स्कूलों पे चले जाइए, स्कूलों पे देख लीजिए, समिति, निर्माण समिति, शिक्षा समिति और तमाम समिति जो है आपको देखने को मिलेगा। ये किसकी देन है? परम पूज्य अशोक सम्राट महान की देन है।
ये धर्म की देन है। इस नाते जो है ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार सम्राट अशोक के राजा का विस्तार, अब इनका विस्तार आप लोग जान लीजिए। जिसके खानदान के आप सभी लोग हैं, जिस कह लीजिए जिस कुल के आप लोग हैं, जिस खानदान के आप लोग हैं, जिस वंशज के आप लोग हैं, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि इस प्रकार सम्राट अशोक के राज का विस्तार पश्चिम में बिंदुकुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल, हिंदुकुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला था। कितना बड़ा राज था? पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। इतना बड़ा राज था। इस नाते ये जम्बू द्वीपेश्वर कहे जाते हैं। इस नाते अपने को कभी भी आप लोग हीन भावना मत समझिए कि मैं शूद्र हूँ, मैं चमार जाति को हूँ, मैं मौर्य जाति का हूँ, मैं चौधरी जाति का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बांटा गया है। आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्षत्रिय नहीं हो सकते हो, वैश्य नहीं हो सकते हो। तो जब शूद्र की कैटेगरी में हैं तो शूद्र कौन हुआ करते थे? यही बौद्ध हुआ करते थे। महान अशोक सम्राट के वंशज हुआ करते थे आप सभी लोग। इस नाते कभी लोग आप लोग हीन भावना मत समझिएगा। आप किसके वंशज हैं? गौरवशाली जिनका इतिहास, जिनको जम्बू द्वीपेश्वर कहा जाता था, ऐसे गौरवशाली इतिहास के आप सभी लोग वंशज हैं। तो फिर आप लोग जाने इसी संपूर्ण क्षेत्र में उस समय जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अतः संपूर्ण जम्बू द्वीप का छत्रपति राजा होने के कारण सम्राट अशोक को जम्बू द्वीपेश्वर के नाम से जाना जाता था। कौन अपने पूर्वज थे? जिनकी आप आज जयंती मनाने जा रहे हो, जयंती मनाए हो, जिस जयंती में आप लोग उपस्थित होने आए हो, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हो, वो कौन थे? जम्बू द्वीपेश्वर थे। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा शब्द किसी ने हासिल नहीं कर पाया जो आपके पूर्वजों ने हासिल किया है। इस नाते आपको गौरवान्वित होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, आपको जो है गौरवान्वित होना चाहिए। फिर धर्मपरायण अशोक, धर्म पे विजय किस तरीके से उन्होंने किया ये जान लीजिए। सभी नियमों से, सभी विजयों से निवृत्त होकर उन्होंने जितना विजय हासिल किया, सभी विजयों से निवृत्त होकर एक दिन सम्राट अशोक अपने कृतियों को स्मरण करते हुए सो गए। जब प्रातःकाल 4 बजे निद्रा भंग हुई, आसन छोड़कर उठे तो पुनः पिछली बातें स्मरण होने लगी। फलस्वरूप उनके अंतःकरण में चिंताओं का हलचल मच गया। जैसे भूकंप आकर उथल पुथल कर देता है, उसी प्रकार उनके हृदय में बेचैनी छा गई और सम्राट उद्विग्न हो गए। सम्राट उद्विग्न हो गए। समय होता है धर्म के नज़दीक जाने का, धर्म ग्रहण करने का समय होता है। तो वो समय आ गया जब वही क्रूर हत्यारा अशोक सम्राट धर्म को ग्रहण करने के लिए समय आ गया। तो क्या हो रहा है इसको देखिए, आप लोग सुनिए। उद्विग्न हो गए। देखने से ऐसा लगता था कि जैसे सम्राट का मानसिक संतुलन ही असंतुलित हो गया हो। सम्राट प्रातः उठे अपने पूर्व के सिंह द्वार पर उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर चलते थे। कितना लंबा था उनका महल? कितना लंबा था? 3 योजन। 3 योजन ऐसे हमने सुना है ना, 3 योजन का मतलब होता है 1 कोस। साहब 1 कोस, 4 1 योजन का। तो ये समझ लीजिए कि उनका महल 12 कोनी से लेकर के धनघटा तक इतना बड़ा लंबा उनका महल था। और वो उत्तर से दौड़ करके दक्षिण तरफ इस तरीके से चक्कर लगाते थे। चक्कर बेचैनी छाई थी कि मैं क्या करूं। तो बता रहे हैं फिर
इसी तरह उनके भाई सुसीम का वध अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था। जिस दिन उनको हलचल हुई थी, जिस जगह उनको हलचल हुई थी, उसी जगह अपने भाई सुसीम की उन्होंने हत्या किया था, उसी जगह उनकी हत्या किया था। इस नाते वहाँ हलचल हुई। तो फिर बता रहे हैं, सम्राट के द्वारा किया गया था। रह रह कर अस्मरण हो जाता था कि अरे मैंने अपने भाई की हत्या कर दिया, मैंने सुसीम की हत्या कर दिया। कलिंग युद्ध में 1,00,000 मृत्यु प्राप्त सेना की विधवाओं किस प्रकार चीखती चिल्लाती तड़पती रही हैं, तड़पती रही होंगी। उनके बच्चों के क्या दशा होती होगी। 1,50,000 घायल सेना को चिकित्सालय में जाकर तड़पती चिल्लाती कराहती रही। कितने मन सिंदूर धुल गए। 99 भाइयों का वध किया, 99 भाइयों का वध हुआ। उनकी विधवाएं किस अवस्था में, कहाँ कैसे हैं, ऐसा 105 मंत्रियों का वध किया गया और 500 रानियों का वध किया गया। आज सारी बातें सम्राट के हृदय को उद्वेलित कर रही थी। उस उद्विग्न अवस्था में सम्राट तीव्र गति से गतिमान हो रहा था। उसी क्रिया में दिन 11 बज गए। 11 बज गए। किसी मंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि राजा को कह दे कि राजन स्नान कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, न्यायालय चलाने का समय हो गया है, प्रजा इकट्ठी हो गई है, सारे सभासद इकट्ठे हो गए हैं। किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उसी समय सुसीम का लड़का जो प्रवज्जित हो गया था, इस तरीके से भिक्षु हो गया था, न्यायग्रोध बालक अपनी माँ के पास से भोजन करके जा रहा था। तो अशोक सम्राट की निगाह, अशोक सम्राट की दृष्टि उधर गई और उन्होंने प्रणाम किया कि बंदाम भंते जी, कहाँ से आ रहे हैं भंते जी। तो उन्होंने देखा कि ये कहीं मेरी भी हत्या न कर दे। लेकिन फिर उनके अंदर ये आया, अरे मैं तो श्रमण हूँ, मैं तो श्रामणेर हूँ, मैं तो भिक्षु हूँ, इससे क्या लेना देना। तो फिर उन्होंने कहा कि भंते जी कहाँ से आ रहे हैं। तो राजन मैं आपके महल से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं। मैं अपनी माँ के पास भोजन करके आ रहा हूँ। आपकी माँ कौन है, आपके पिता कौन है। वो सुसीम राजा थे, उनका मैं पुत्र हूँ। और उद्विग्न हो गया कि अरे मैंने अपने भाई की हत्या कर दिया और उसका पुत्र श्रमण हो गया, भीख मांग रहा है। तो भंते जी मुझे कुछ बताओ, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ। तो राजन मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। 7 साल का बालक। तो भंते जी कुछ बताओ मुझे, मैं बहुत उद्विग्न हूँ। तो जब वो भंते जी समझ गए, न्यायग्रोध बालक समझ गया कि ये धर्म लालायित हैं, हत्या करने का इनका कोई जो है मनसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि राजन धर्म जानना चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि हाँ हाँ भंते जी धर्म जानना चाहता हूँ। तो राजन आओ, जाते हैं, किस तरीके से धर्म दिया जाता है इसको जान लीजिए। वो पात्र उस राजा के हाथ में थमा देते हैं और आगे आगे भिक्षु चलते हैं, पीछे पीछे राजा चलते हैं। हमारे लोगों में क्या है, ये उपासकगण हैं, उपासिकाएं हैं, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से नहीं चलना चाहिए। आगे आगे भिक्षु चलेंगे, पीछे पीछे हम चलेंगे, ये धर्म की परंपरा है। तो भिक्षु न्यायग्रोध अपना पात्र राजा अशोक के हाथ में पकड़ा देते हैं और आगे आगे सिंहासन तक की तरफ जाते हैं और सिंहासन पे जाकर के बैठ जाते हैं। और वो जम्बूद्वीपेश्वर राजा, वो पूरे दुनिया का राजा, नीचे बैठ करके सील ले रहा है, नीचे बैठ के सील ले रहा है। सील लेने के बाद धर्म दिया जा सकता है, सील लेने के बाद धर्म दिया जा सकता है और सील देने के बाद भी धर्म दिया जा सकता है। इस नाते राजा, ऐसा राजा जमीन पे बैठ करके, नीचे बैठ करके सील लिया। तब उन्होंने कहा कि भंते जी मुझे कुछ बताओ। तब उन्होंने कहा कि मुझे एक ही गाथा याद है, एक ही गाथा याद है।
तो उन्होंने कहा कि भंते जी वही सुनाओ। तब उन्होंने सुनाया अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्चिनो पदंग। अपमादो अमतंग पदंग, जिसके अंदर प्रमाद नहीं है। राम बच्चन जी सुन लीजिए, प्रमादी को कुछ नहीं मिलेगा। जिसके अंदर जो अप्रमादी है, जिसके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं है, वो अमृत के समान है। अमृत के समान अमर हो गए न, अमर हो गए। तो अरे बड़ा व्याकुल हुए, अशोक सम्राट बड़ा व्याकुल हुए। अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्चिनो पदंग। और जिसके अंदर प्रमाद है, जो प्रमादी है, जो घमंडी है, जो अहंकारी है, वो मरे के समान है। और व्याकुल हो गए। तो फिर कह रहे हैं भंते जी, नए गुरुद बालक फिर कह रहे हैं अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्चिनो पदंग एप मत्ता न मोयंती एत मत्ता यथा मता। और जो व्यक्ति प्रमादी नहीं है वो कभी मरता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमादी नहीं है वो कभी मरता नहीं है। तुरंत धर्म समझ में आ गया, तुरंत अशोक सम्राट के समझ में धर्म आ गया। और उन्होंने नतमस्तक हुए और कहा कि भंते जी कल का भोजन मेरा स्वीकार करें। तो नए गुरुद बालक श्रामणेर बालक कह रहे हैं कि कल का भोजन मुझे कहीं और करना है, परसों का भोजन आप स्वीकार करें भंते जी। उन्होंने कहा परसों भी भोजन हमें कहीं करना है, चौथे रोज का, पचै रोज का, छठे रोज का, 6 रोज का भोजन निर्धारित था। 6 रोज का भोजन तमाम श्रद्धालुओं ने अपना समय ले रखा था परम पूज्य गुरु भिक्षु क्या ना मोगली पुत्र तीस से। इस नाते उन्होंने कहा 7वें दिन भोजन खाली है, 7वें दिन भोजन कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि राजन मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं। कौन गुरु जी हैं? उन्होंने कहा परम पूज्य गुरु मोगली पुत्र तीस हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका भी भोजन मैं स्वीकार करता हूँ। तो नहीं राजन, उनके साथ कई हजार भिक्षु हैं। तो फिर राजा ने कहा उनको भी मैं भोजन के लिए जो है आमंत्रित करता हूँ। तब भोजन 7वें दिन अशोक सम्राट दे करके फिर जो है धर्म में लीन हुए। इस तरीके से उनके अंदर धर्म आया, इस तरीके से उनके धर्म आया। तो जब धर्म आ गया तो धर्मवान हो गए, धर्मपरायण हो गए, धर्म वाला राजा हो गए। तो जब राजा हो गए तब उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने कहा, राजा थे ना, प्रजा से बड़ी उम्मीद, प्रजा को राजा से बड़ी उम्मीद होती है। राजा भगवान होता है, राजा भगवान होता है। तब उन्होंने ऐलान कर दिया, ढिढोरा पिटवा दिया, दुंदभी पिटवा दिया कि मैं चाहे मैं खाता हूँ। सभी आचार्यगण, सभी उपासकगण, आप लोग बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो इस वाक्य को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर इसका आप सभी लोग पालन करते हैं तो धर्म बड़े तेज़ी से बढ़ेगा, धर्म बड़े तेज़ी से बढ़ेगा और सबको धर्म मिलेगा। क्या है? चाहे मैं खाता हूँ। अशोक सम्राट महान कह रहे हैं जब धार्मिक हो गए कि चाहे मैं खाता रहूं तब भी प्रजा का संदेश मुझे मिलना चाहिए। चाहे मैं अंतःपुर महल में रहूं, महल का मतलब रनिवास में रहूं। राजा कहाँ रहते हैं? आराम करने कहाँ चले जाते हैं? आराम करने का समय नहीं होता है। न्यायालय देखते हैं, सभा देखते हैं, आक्रमण करते हैं, विजय हासिल करते हैं। तो जो समय बचता है वो रनिवास में जाते हैं। लेकिन वहाँ भी कह रहे हैं, वहाँ भी अशोक सम्राट कह रहे हैं कि चाहे मैं अंतःपुर महल में रहूं या सेनागार में रहूं या उद्यान में रहूं या टहलता हूं या सवारी पर हूं या कूच कर रहा हूं या जाते रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, तब भी उस समय सब जगह सब समय परिवेदन यानी फरियादी, परिवेदन का मतलब
फरियादी। फरियादी का मतलब अपनी बात कहने वाला। प्रजा का हाल मुझे सुनावें। हर समय उन्होंने ऐलान कर दिया, अपने पूरे जम्बू द्वीप में ऐलान कर दिया कि चाहे जहाँ भी मैं रहूं, इस तरीके से मुझे प्रजा का संदेश मिलना चाहिए। कहाँ हम लोगों से गलती हो रही बाबू मास्टर साहब? अरे मास्टर साहब अभी सूतल हैं, सूते दे ना, तब नींद खराब हो जाए उनका कि नहीं? गलतियाँ हुई ना। आचार्य भी सो रहे हैं, अभी बाद में प्रवचन करेंगे। नहीं, ये अशोक सम्राट का उद्देश्य है। अगर हम लोग उनके अनुयायी हैं, अगर हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनको अपना मसीहा मानते हैं, उनको अपना राजा मानते हैं, अगर उनको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अगर उनको हम अपना धर्मदाता मानते हैं, तो इसका पालन करना पड़ेगा। इस नाते जो है सभी लोगों से निवेदन। बात खत्म करें साहब? अपनी बात समाप्त करने के पहले फिर तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब, परम पूज्य गुरु जी, जिनके द्वारा ये विद्या हमको हासिल हुई, और परम पूज्य अशोक सम्राट महान, जिनका हमने इतिहास जाना, और परम पूज्य अशोक सम्राट महान, जिनका हमने इतिहास जाना, ऐसे महान पुरुषों के चरणों में सिर से वंदना करते हुए, और धर्म सभा में आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं, बूढ़े बुजुर्ग, माँ बहनें और बच्चे, हम सभी लोगों के मंगल की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ठीक सर। अब हम